बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज का टॉपिक आपका और हमारे बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं रमज़ान जब आ रहा होता है तो हम सबकी टेंशनें बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन, वो ख़वातीन जो घर में, जिनको लगता है कि अब समर वेकेशंस भी हैं, बच्चे भी घर में होंगे, वो बेचारे सोचती हैं कि जहाँ पे काम रमज़ान में कम होना चाहिए वहाँ डबल ड्यूटी हो जाती है। और वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि थोड़ी इबादत करने के लिए टाइम मिल जाए, उनको लगता है पूरा का पूरा दिन किचन में चला जाता है, जबकि खाने को कम होता है, उसके बावजूद खाना ज़्यादा पकाना पड़ जाता है। रमज़ान के हवाले से ज़िंदगी आसान करने का क्या तरीका है वो आज जानेंगे, ख़ास तौर पे किचन के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में एक अजीब सा प्राइस हाइक आता है। दुनिया भर में जब कोई ओकेजन्स आती हैं, क्रिसमस, ये वो, थैंक्सगिविंग, डिस्काउंट्स होते हैं, सेल पे जाते हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, रमज़ान का नाम सुन के इवन फ़कीर जो होते हैं उनके भी भाव जो हैं वो बढ़ चुके होते हैं। तो फिर तो सामान और चीज़ों की तो मैं क्या बात कहूँ, चीज़ें शॉर्ट हो जाती है, मार्केट में बहुत सारी टेंशनें होती हैं। किस चीज़ को हमें रखना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए बिफोर हैंड, किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें फ़्रेश यूज़ करनी चाहिए। वैसे कि हम सब जानते हैं फ़्रेश चीज़ का अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही मज़ा होता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को आसान बनाने का गुर सीखना हमारा फ़र्ज़ है और हमें सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज हम कुछ पकाएंगे भी। तो हमारे साथ हमारे शेफ़ ज़रूर मौजूद हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी हम जल्दी से एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और मिलाएंगे आपको बहुत सारे मेहमानों से। चूँकि रमज़ान के हवाले से बात करें तो खाने पकाने की बात होगी तो शेफ़ जलाल के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं ज़िंदगी गुजारने का सलीका। उनसे सीखेंगे हम आज टिप्स, टोटके और बहुत सारे सीक्रेट फार्मूलाज। सो स्टे विद अस, do not go anywhere. We'll be back very shortly. Stay tuned. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज कुकिंग होने वाली है और हमारे फेवरेट शेफ़ जलाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए पूछते हैं आज क्या बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं थोड़ी परेशान हूँ। वो लग रहा है। बोले ना क्यों? क्योंकि रमज़ानों की टेंशनों ने रात की नींद हराम कर दी है। हाँ, आप परेशान ही ना हो, अभी रेसिपीज आपको बताते जाएंगे साथ प्लीज़, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन जो है ना बहुत परेशान हो रही होती हैं, क्योंकि रमज़ानों में एक्स्ट्रा इफ्तार के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, घर वाले माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की, वैसे रमज़ानों में बरकत भी ज़्यादा हो जाती है। बरकत ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी बहनें और माँ जितनी भी घरों में काम करती हैं, बेचारी बोले ना साथ साथ बेचारी, हाँ, तो उनका जो काम है ना वो मिज़ाम प्लस उनका ज़्यादा हो जाता है। हमारी फील्ड में मिज़ाम प्लस कहते हैं चीज़ों को तैयार करने के लिए। तो उनका काम ज़्यादा हो जाता है, तो प्रिपरेशन जो है वो शॉर्ट जितनी होगी उतनी ज़बरदस्त। लेकिन वैसे जो खूबसूरती वैसे रमज़ान की है ना, वो मुझे लगता है पूरे साल के खाने में नहीं होती। वाई? बिकॉज एक बहुत अजीब सा सेलिब्रेशन सा हो जाता है हर दफ़ा, है ना? पूरे सहरी के टाइम पे भी सेलिब्रेशन, इफ्तार के टाइम पे भी। इफ्तार के टाइम पे ज़्यादा होता है क्योंकि वो दस्तरखान बड़ा खूबसूरत करके टेबल लग रही होती है, दस्तरखान लगा रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। आपको पता है बड़ों के साथ साथ बच्चे क्या कर रहे हैं? पूरी रात सोते नहीं है, सहरी करवा के फिर सोते, चाहे रोज़ा रखें या ना रखें। तो वो यही होता है ना, फिर नेक्स्ट डे जो है सब इफ्तारी पे उठते हैं डायरेक्ट। बोलते क्या इतना मुश्किल, इतना लंबा था रोज़ा। लेकिन नहीं, आज बहुत सारी बातें तो करेंगे, साथ साथ आज कुछ पका भी रहे हैं। और क्या पका रहे हैं वो जानते हैं? चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं, इफ्तारी आइटम ही है। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो जैसे आपने कहा कि मतलब इफ्तार से रिलेटेड आज की रेसिपी, तो जैसे जैसे करीब आता जा रहा है तो उस हिसाब से इफ्तारी की इफ्तार को जहन में रखते हुए रेसिपी क्रिएट की। और वो लोग जो बच्चे खास तौर पे अगर घर पे हैं और माएँ बेचारी रोज़ेदार हैं और वो बेचारी क्या बार बार बनाएंगी, तो ये बना के अगर हम रख लें, हाँ मतलब स्टॉक कर दें, सीधा सीधा दोपहर के टाइम पे निकाला, बच्चों को फ्राई करके आप दे दें। तो ये इसमें जो है ना आपका ये सिंपल है। इसको आपने क्रम कोट करके, मैं पॉइंट आएगा जब बता देंगे कि इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको फ्रीज कर देना है। प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो और उसके बाद आप उसको निकाल के सिंपली डीप फ्राई करें और सर्व करें। और उसकी सॉस वगैरह किस तरह से बनेंगी सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो इसमें सिंपल है, स्टार्ट करें। बिल्कुल, लाइट्स कैमरा एक्शन। काफ़ी देर से एक्शन था वैसे तो, लेकिन नाइफ ये लीजिए, छुरा। तो इस तरह से एक ही ब्रश इस्तेमाल करते हैं, किया हमने। ठीक है, तो अंडरकट का जो पार्ट होता है चिकन का, हमेशा की तरह इसको निकाल फेंकें आप। तो इसका भी आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये स्ट्रिप फॉर्म में ये, तो यहाँ से एक स्ट्रिप इसका ले लेते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्टेज पार्ट होता है सॉफ्ट बोन जी सेंटर में, इसको आप इस तरह से बिल्कुल निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही, जबरदस्त, एक्सीलेंट। और इसके बाद इसी साइज पे आपने
बाकी के चिकन जो है उसकी कटिंग डन करनी है, ठीक है। बहुत बड़ा भी ना रखिएगा, बहुत छोटा भी ना रखिएगा। ये आ गया आपके 4 स्ट्रिप्स, सही है, बड़ा ज़बरदस्त साइज है, ठीक है। एक बच्चा आपके ये 4 स्ट्रिप खा ले, उसका पूरा ये पूरा प्रॉपर मील है, ये मत सोचिएगा इसके बाद भी और कुछ खिलाने की ज़रूरत है, वैसे इट्स गुड इनफ। तो यहाँ पर आपने चारों स्ट्रिप्स जो है एक बोल में, ठीक है, और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, टेस्ट जो है वो अपने हिसाब से, आप अगर आप चाहें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और ना चाहें तो ना भी ना शामिल करें। गरम मसाला और जो आपने अपने हिसाब से मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स जो स्पाइसेस हैं वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। रेड क्रश चिली, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, 1 स्पून दीजिएगा साया। स्पून आपने 1 मांगा, हम आपको 2 दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल, ठीक है, इसमें शामिल करके आपने, और पिंच सॉल्ट, ठीक है, मतलब 4 स्ट्रिप्स हैं तो उसके हिसाब से आपने चिकन को जो है मैरिनेट कर दिया। अगर इसमें हर्ब्स ऐड करना चाह रहे हैं तो चॉप पार्सले, आप चॉप पार्सले इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चॉप बेजल ऐड कर सकते हैं, गर्मी है अगर बेजल ऐड करें तो वेल एंड गुड है, मतलब तासीर पार्सले की भी ठंडी है, अच्छा, बट बेजल जो है वो ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मैरिनेट करके स्टे दे दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फ्रीज किस पॉइंट पे करेंगे वो आप मुझे जरूर बताइए। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 अंडा तोड़ दिया, ठीक है, बोल में, ठीक है, और इसके बाद इसमें तकरीबन आपने 1-2 टेबल स्पून के करीब, सही, हीप्स बना के, फ्लावर बना के, ठीक है, और इसको आप अच्छे से, लाइए शेफ ये मैं काम करूँ, चलिए जिप 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 पानी जिप इसमें शामिल करें, साउंड इफेक्ट्स तो जरूरी होते हैं ना। पानी शामिल करके बैटर पतला रखेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, बैटर इतना आपने थिक रखना है कि वो जब आप चिकन के ऊपर फ्लावर कोट करें और जब बैटर कोट करें तो बैटर जो है वो फ्लावर के साथ अच्छे से स्टिकी मतलब हो कि चिपक जाए, सही है, ठीक है, परफेक्ट। बस एक स्मूथ सा आपने पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। ये बैटर आपका तैयार हो गया, सही है, बिल्कुल पतला है बैटर, ठीक है। अब इसके बाद एक प्लेट में आपने फ्लावर और एक में ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, और एक में आपने, और हमने यहाँ पे चूल्हा ऑलरेडी जला दिया, जी बिल्कुल जला दिया, और मुझे लग रहा था कुछ गरम गरम है, मैंने कहा क्या गरम गरम दूर से दूर रहूँ तो सही है। अरे बताया भी नहीं मुझको, सही, तिल इसमें आ गया, ठीक है। तिल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें आप फ्रेश हर्ब्स ऐड करना चाह रहे हैं तो लाइक पार्सले, सही, ठीक है, थोड़ा कलरफुल हो जाता है, और जब तक घास फूस ना जाए पेट में शेफ को सुकून नहीं मिलता, इवन सुकून नहीं मिलता, और चाहे वो फ्राइड खाना क्यों ना हो, हमें एक घास फूस जरूर है, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, ट्राई करके खाएं आप। अच्छा, इसमें तिल की जगह आप खशखाश ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कलौंजी ऐड कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बहुत फायदे हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके बेहतरीन चिकन स्ट्रिप्स के ऊपर कोट करें और उसको फ्राई करें, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये क्रम हमारा तैयार हो गया जी, ठीक है। अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर पार्मेजान चीज़ ऐड हो सकती है और बड़ा ज़बरदस्त क्रस्टी सा आपका चिकन का क्रस्ट भी हम उसी के अंदर डालेंगे, बिल्कुल, वो भी आपका इसमें क्रम के अंदर ऐड होगा, ठीक है। ये हो गया डन, आगे इसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन स्ट्रिप्स थे आपकी जी इस तरफ आ गई, आप तो किसी तरफ भी रख सकते हैं, हमने अपने हिसाब से यहाँ पर आपने फ्लावर कोट कर दिया, सही, ठीक है। और फ्लावर कोट करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको स्टे देना है, ओके, ताकि फ्लावर अपनी जगह ले ले, ठीक है। ये हो गया डन, ताकि जो हमने बेसिकली स्पाइसेस भी लगाए थे वो उसके अंदर सील हो जाते हैं, बिल्कुल बाहर, मतलब वो मैंने अगर आपको डायरेक्ट बैटर में डालेंगे तो सारे बैटर में वो निकल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये हर चीज़ की साइंस होती है, वैसे सिर्फ लॉजिकली समझ जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सायरा ने होस्टिंग खाई में शुरू कर दी, पता है, शेफ बन जाती। शेफ नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, यहाँ पर हमने बैटर कोट कर दिया जी, और इसके बाद उसको हम ब्रेड क्रम्ब के अंदर दफना देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने सायरा इसको लाइट कोटिंग करनी है, ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा कोटिंग करेंगे तो होगा क्या कि चिकन के ऊपर जो है ना एक वो बहुत ज़्यादा क्रमी जो है ना आपका क्रस्ट होगा, मतलब ब्रेड आ रहा होगा, तो चिकन का जो अपना फ्लेवर है और जो मैरिनेशन जो आपने किया है वो रह जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया डन, इस तरह से। अच्छा, ये पॉइंट है
इसके बाद आप इसको कोट करके डायरेक्ट डीप फ्रीजर कर दें। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रिप्स हैं और जब भी आप इसको निकाल के डीप फ्राई करेंगे तो वही चीज़ आपके सामने आएगी। बट मेक श्योर के जो क्रम है वंस एक दफ़ा फ्रीज कर दिया आपने तो फिर वो फ्रीज ही रहे। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे फ्रीज कर सकती हूँ? इस पॉइंट पे आप उसको फ्रीज कर दें, मगर वो फिर फ्रीज करूंगी तो उसको फिर आपने फ्राई करना ज़रूरी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग फ्रीजर से जब निकाल लेते तो डिफ्रॉस्ट कर रहे होते, इसको खुदारा डिफ्रॉस्ट नहीं करिएगा, इसको निकाल के रूम टेम्परेचर में रहने दीजिएगा। इतनी जल्दबाजी ज़िंदगी में अच्छी नहीं होती। हाँ, थोड़ा सब्र और उसके बाद अगर जैसे आपने पूरा एक पैकेट पोर्शन बना के रखें, जब भी कोई भी चीज़ रखें फ्रीज करें तो उसके पोर्शंस बना के रखें, क्योंकि अगर आप बल्क में रखते हैं तो उसमें से ये होगा आपको सारी पूरी की पूरी क्वांटिटी डीफ्रोस्ट करनी पड़ेगी और फिर आप उसमें से जो क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है वो करने के बाद जब आप उसको डीफ्रोस्ट दोबारा करते हैं exactly. तो वो खत्म। और दैट इज व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये चीज़ हमने तो फ्रीज किया था, उसको ये खराब क्यों हो गया, स्मेल क्यों आ रही है? वो इसीलिए स्मेल आ रही है क्योंकि आप बार बार निकालते हैं, बार बार उसको थोड़ा सा पिघलाते हैं, उसको उसमें से निकालते हैं, फिर आप वापस से फ्रीज करते हैं, तो बार बार टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो चीज़ खराब हो जाती है। अब हम इसको जब तैरने के लिए डालेंगे अपने तेल के अंदर, वो आप लोगों के सामने डालेंगे, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ानों की तैयारी के हवाले से, लेकिन आज मेरे पास जो ख़ास गेस्ट हैं वो ऑनेस्टली शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल इन द एंटायर इंडस्ट्री जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई रियली एडमायर। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आवर फेवरेट नाहिद आपा, नाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। नहीं बस सच्ची बात है, बिल्कुल इंट्रोड्यूस ऑल द टाइम। आई लव यू नाहिद आपा एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एवरी टाइम वी कॉल यू। It means a lot to us. ये तो आप लोग इज्जत देते हो and really I really appreciate you. आपको पता है हर दफ़ा जब आप आती है आपसे हम इतना कुछ सीखते, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी जो और व्यूअर्स हैं वो भी, और बहुत बहुत बोलते हैं कि बार बार बुलाए नाहिद आपा, बार बार वेरी मच। अच्छा नाहिद आपा, एक तो ऑफ कोर्स जैसे आप जानते हैं शेफ जलाल इज राइट देयर और हमारे लिए कोई बहुत ही यमी से चिकन स्ट्रिप्स बन रहे हैं, मैं देख रही थी। तो अब आपको पता है कि रमज़ानों में हम सबकी क्या रूटीन होती है, तो आई थिंक माओ के लिए एक बहुत बड़ा बरकत होती है, काम में भी बरकत होती है, खाने में भी हर चीज़ में बरकत, हर चीज़ में बरकत होती है। और पता है क्या सबसे अच्छी बात, जब बरकत होती है ना, और रमज़ान में आप जितना काम ज़्यादा करते हैं उतना आपको अजर उसका ज़्यादा मिलता है। सीरियसली? हर चीज़ का हर अच्छे काम का आपको कितना गुना ज़्यादा अजर मिलता है। बेशक। तो वी शुड बी हैप्पी, और हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थक जाते हैं, हम रात को हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह अजर देता है। आप नहीं सोएंगे उसका भी अजर मिलेगा। पर नियत कर लें, और जब सोने के लिए बैठो नींद ना भी आए तो नियत बांध ले, अल्लाह ताला मैं इबादत कर रही हूँ ना, बस सो भी नहीं, इबादत उसके भी सवाब मिल जाए, उसका भी सवाब मिल जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसे टैक्टफुली खेले, अब हमें बढ़ाना है अपना पल्ला, नेकियों का बढ़ाना है। और क्या। अब चलते हैं शेफ जलाल की तरफ, देखते हैं वो मजीद आगे अब और क्या कुछ हो रहा है। शेफ कहाँ तक पहुँचे, हम क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन। यहाँ पर पोटैटोज जो थे वेज वो मैंने फ्राई कर दिए, सिखाना भी तो सवाब है ना। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ, तो ये भी मैं भी कर रहा हूँ काम। अच्छा, तो शेफ ने नियत बांध ली है। तो पोटैटोज जो हैं वो हमने ऐड कर दिए ऑयल में। वंस ये जैसे ही फ्राई होंगे हम निकाल लेंगे। पोटैटो वेज बनाने के लिए आपको सिंपली हाफ डन पोटैटोज चाहिए, और उसमें लास्ट में आप सीजन उसको जिस तरह से भी करना चाहें, सॉल्ट, पेपर और लाइक स्पाइसेस जैसे चाट मसाला है, रेड क्रश चिली है, क्यूमिन है, इन सब के साथ आप उसको अच्छे से टोस्ट करें और उसको सिंपली सर्व करें। अगर आप चाहते हैं कि बेक करना है तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करके, जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करके उसको ओवन में बेक कर दें, तो वो भी आपके पास तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जितने क्रिस्प चाहिए उस हिसाब से आप इसको गोल्डन ब्राउन कलर दें और निकाल कर। और चूंकि याद रखें ये ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड हैं, तो इसको वो बहुत ज़्यादा देर तक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट और लाइट सा पेपर मैंने इस पर कोट किया, और उसके बाद जो क्रम हमने चिकन की थी जी, ठीक है, ये हम इसमें ऑयल में शामिल करते हैं इस तरह से। इसका सॉस बनाने के लिए सिंपली सायरा म्योनीज है, ठीक है। म्योनीज में आपने चॉप पार्सले, सॉल्ट, पेपर के साथ इसको सीजन करना है, और अगेन पार्सले इसमें ऐड करेंगे या बेजल आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद फ्राइड बीफ बेकन, या आप इसमें पेपरोनी कोई भी मीट लेकर, या बीफ प्लेन बीफ जो आपको मिलता है उसको चॉप करके आप उसको डीप फ्राई कर लें,
और वो इसमें ऐड कर दे। तो मेयोनीज के अंदर आपको एक बड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट जो है ना, मतलब क्रिस्पी एक चंक्स आपको उसके आ रहे होंगे जब आप चिकन के साथ आप उसको फ्राई करें। अच्छा, मजे की बात होती है जब शेफ जलाल बता भी रहे होते हैं ना, तो इतना कोई टेम्पटिंग और इंटाइसिंग हो जाता है कि यू कांट हेल्प बट ईट इट। शेफ जो है ना उसका काम है सजाना और बताना इस तरह कि यू जस्ट वांट टू ईट इट, एंड द वे ही एक्सप्लेन्स ऐसा लिटरली लगता है कि यू कैन टेस्ट इट इन योर माउथ। दैट्स राइट। तो ये यहाँ पर सायरा चिकन हो गई हमारी, और ये हमारी ड्रेसिंग जो है, डिप कहेंगे इसको। आप यकीन करें कि डिप को देखकर जो है ना यम यम हो रहा है ना, यानी कि बच्चे रूखा भी खा लेंगे। मतलब ज़बरदस्त है बहुत, बिल्कुल ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो ये स्पून लेकर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और जब तक आप इसको डिश आउट कर रहे हैं शेफ, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि वंस इट इज़ डन आप अपनी डिश रेडी करके यहाँ साथ ही ले आइए। मैं आ जाता हूँ, ताकि हमारे साथ थोड़ी गप्पे आप भी लगा लें। डन, ठीक है। नाहिद आपा आपकी तरफ आते हैं। अब चूँकि रमज़ान है और रमज़ान के हवाले से लोग तैयारियाँ करें। हमारे घर में क्या होता है, रमज़ान से 1 महीने पहले हम अपने घरों में समोसे बना लेते हैं, और हमारे यहाँ वो छोटे बेबी 1 बाइट समोसा बनते हैं, सबके वो भी आजकल चिकन के बनते हैं और अच्छे लगते हैं, और वो क्यूट से होते हैं। वो एक बाइट में आप पूरे खा जाते हैं, और वो ठंडे भी खाए जाते हैं। जो बच जाते हैं इफ्तार के वो हम ठंडे सहरी में खा लेते हैं। बहुत से लोग सहरी तक खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं कि अब आप लोगों के यहाँ या आप लोगों को क्या कहेंगे, ज़िंदगी को आसान कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी हर चीज़ की तैयारी, क्योंकि रमज़ान इबादत का महीना, बेशक, क्योंकि अब हम उस वक्त भी किचन में लग जाएं वो तो फिर फ़ायदा नहीं है। और आपको पता है जब आपका रोज़ा खुलने का वक्त होता है, लोगों में ये होता है कि बस वो फ्राइड चीज़ गरम आए, प्लीज़ उस वक्त ये सब छोड़ दें। उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, बेशक, क्योंकि आपने पूरा दिन रोज़ा रखा है। उस वक्त बच्चों को, मेरे यहाँ ये होता है सालों से कि दस्तरखान लग जाता है पहले से, और सब बैठे होते हैं और मैं दुआ मांग रही होती हूँ, और बच्चे मेरे पुत्र पोती सब हम लोग आमीन कह रहे होते हैं। बिकॉज बच्चों को अभी से ये इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है कि तैयारी करें। नहीं तब आपको पता है मज़े की बात, दुआ मांगना भी सीखते हैं हम। बिल्कुल, हमें नहीं पता होता है क्या मेरे बेटे को मैं बोलूँ ना हमजा दुआ मांगो, क्या बोलूँ मामा, क्या बोल, मैं तो क्या आप शुरू करें। आप जब तक बताएंगे नहीं तो बच्चे हाँ, नहीं तो आप जब बोलते हैं ना तो वो सब आमीन बोल रहे थे, और वो बच्चा उस एज से जो सीख रहा होता है फिर वो करेगा, और वो सवाब और ये सदका जारी है। मेन तैयारी इबादत की होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपने को ऑर्गेनाइज कर लें। लेकिन यही ना नाहिद आपा, अगर हम अपने बाकी बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट राइट, माँ तो घर की मेन स्विच है। वो अब तो आप उन चीज़ों को अगर हम पहले वक्त से पहले मैनेज कर लेंगे तो हम अपने लिए प्रॉपर तरीके से इबादत के लिए टाइम भी निकाल सकेंगे। बिल्कुल, जबकि बहुत आयरॉनिक सी बात है, ये उल्टा होना चाहिए वैसे। लेकिन देखिए हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट खाना क्या करें, वरना मियाँ साहब भी बोलेंगे हाँ इतना भूखा हूँ मैं, खाना नहीं, और लंबे रोजे हैं और आगे गर्मी भी है, बहुत सब कुछ साथ लेकर चलना है। वक्त हुआ एक ब्रेक का आपा, ब्रेक पे भाग के जाएंगे, वापस आएंगे। नाहिद आपा हमारे साथ मौजूद है, शेफ जलाल भी हैं। बातें बहुत सारी करनी है और सीखना बहुत कुछ है। सलीके के साथ साथ क्या क्या वो टोटके या टिप्स हैं जो हम अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आगे आपके हमारे सामने हमारी जो डिश रेडी हुई है वो बहुत कुछ बोल सकती है, तो प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा ज़रा शॉर्ट तो दिखा दें। हसीन चिकन स्ट्रिप्स की डिश, वेरी नाइस। नाहिद आपा, हाउ इज़ इट लुकिंग? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपको खुशबू भी आ रही है ना? खुशबू भी आ रही है और टेम्पटिंग लग रहा है, और जो सेसमी सीड्स लगाए, पता है असल डिश ये होनी चाहिए जो आंखों से खा जाए। थोड़े से पकौड़ों से हट के ये चीज़ें रखें तो ये ज़रा हेल्दी भी होगा। एंड बड़ों बच्चों, बेसन फुल टाइम, लोड्स ऑफ बेसन, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाते हैं, इन चीज़ों को रखें तो इससे अच्छी और क्या। लेकिन वैसे एक बात है, कभी आप लोगों ने नोट किया कि जैसे ही रमज़ान की आमद होती है तो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी खुशबू आ जाती है?
वो क्या होता है? वो फ्राई की स्मेल की वजह से आती है। इबादत की ज़्यादा आनी चाहिए खुशबू। इबादत की नज़र आती है वो नमाज के टाइम पे। हाँ, नमाज के टाइम पे। और वैसे अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि रौनकें जो मस्जिदों में रमज़ान में नजर आती है वो पूरे साल नजर नहीं आती। जुम्मे वाले दिन नजर आती है। जुम्मे के दिन हाँ, थोड़ी आई थिंक सब मुसलमान के जुम्मे के जुम्मे मुसलमान बन जाते हैं। मगर हर चीज़ की तैयारी, खाना भी सवाब है और औरत के लिए बहुत सवाब है। कदम कदम पे वो बच्चों को अच्छा, बहुत सी माएँ मुझसे ये कहती हैं रमज़ान में बच्चों की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, कुछ कहती थी होनी चाहिए। आई थिंक बच्चे जब घर पे होते हैं डबल काम हो जाता है, मगर हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। बेशक आप अपने को प्लान करके इस तरह प्लान करें कि हर काम करना तो है, तो हंसी खुशी। आप बताएं आप कैसे प्लान कर रही हैं? देखो, जो ज़्यादा चीज़ें मैं आप पहले ये होता था दही बड़े कबाब सब फ्रीज़ होते थे। मैं कहती हूँ कि दही बड़े और कबाब, इलेक्ट्रिसिटी का कितना मसला है। बिल्कुल, आपको पता है वो टेस्ट नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी घंटों जाती है, चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। अब उनका फ्रीज़ करने का तरीका भी होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को बॉक्स में पाइल अप करके, दैट इज़ नॉट द वे। आपने एक लेयर फ्लैट रखा, फिर उस पर आपने पार्चमेंट पेपर इस तरह आपने या प्लास्टिक बैग जो भी है वो लगाएं, फिर आप जब एक के ऊपर एक, वो तो समोसे तो चिपक ही जाते हैं और वो टूट जाते हैं, तो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो इन चीज़ों पे ज़रा सा उनकी जो पैकिंग और उनका जो आप फ्रीज करने का तरीका है वो वो सिखाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं देखते। और दूसरी चीज़ जैसे पकौड़ा है, आप पकौड़ा बनाते ही बनाते हैं। मैं आपको एक एडवाइस करूँगी जो मैं करती थी। आपने पकौड़े बना लिए, बच गए, ठीक है, आप अगर आप बांटते भी हैं तो आप रोज़े से पहले बांटते हैं ना, जो बच गए अब वो बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैं 2-3 चीज़ें मैंने ऐसी बनाई, जैसे पुलाव बनाई मैंने पकौड़ों की पुलाव। यस, जो बच गए आपने उसको चावल के साथ बनाया और वो अगला नहीं पहचानेगा कि ये आपने कोई कल के बचे हुई चीज़ बनाई है। मतलब आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि ये औरत जब खाना किचन में घुसती है, जैसे शेफ़ है जी, इनको ज़्यादा पता है, ये कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते। तो आपका एक तरीका होता है रखने का, और ये तो पूरे साल करते हैं शेफ़ जो होते हैं, ये तो इनका काम ही है एवरीडे। स्टोरेज की जिस तरह से बात की है, वो आपके वैक्यूम पैक इसके बैग्स आते हैं जी, एयरटाइट बैग्स जो होते हैं, ज़िप-लॉक बैग्स। हाँ, ज़िप-लॉक्स, उसके अंदर आप पोर्शंस बनाकर फ्रीजर कर सकते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट हैं। तो क्या कर सकते हैं वैसे शेफ, अगर मैं आपसे पूछूं? हर चीज़ रमज़ान के हवाले से, हर चीज़ जितने भी आपके जैसे वेजिटेबल्स आइटम है, उनको जब आप फ्रोज़न करते हैं तो उनको ब्लांच करना ज़रूरी है। ठीक है, ब्लांच करना या बॉईल करना। ब्लांच कहते हैं कि लाइक 18 to 20 मिनट्स, 18 to 20 सेकंड का बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर आप उसको प्रोडक्ट को, जो भी आपकी वेजी है उसको आप ब्लांच करें। रॉ जो है वो पानी छोड़ देता है, ठीक है। जब बॉयल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कुक पोजीशन में आ जाता है, और उसके बाद जब आप उसको फ्रीज करते हैं तो वो अपनी पानी को जो है वो और ज़्यादा रिलीज नहीं करता। तो कितने सब्जियां हैं जो हम इस तरह कर सकते हैं? जितने भी पल्प वेजिटेबल्स हैं आपकी, ठीक है, जैसे टमाटर है आपका, और वैसे सब्जियां ज़्यादा खाई नहीं जाती है, सही है, जुकीनी हो गई आपकी, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी आप ब्लांच करके आप इसको रख सकते हैं। जैसे स्पिनच है आपकी, पालक है, जितने भी लेटेस्ट लीव्स हैं आपके, जो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ब्लांच करके। अब तो ये टाइम आ गया है कि आईक्यू प्रोसेस जो कि ब्लास्ट फ्रीजिंग होती है आपकी, ये आपको मार्केट के अंदर फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट जो भी सीज़न में आपको नहीं मिलते, वो सीज़न में उनको ब्लास्ट फ्रीजिंग के अंदर आईक्यू प्रोसेस जो होता है आपका 6 सेकंड और 10 सेकंड के अंदर चीज़ को फ्रोज़न कर देते हैं। ठीक है, तो उस फ्रोज़न करने के बाद वो फ्रीज़ हो जाती हैं चीज़ें, और वो फिर ऑफ सीज़न आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मगर बहुत बड़ा मगर है। हाँ, एक मगर है, वो ये है, सब करते थे, मैंने भी किया। जैसे मैंगोज कहते हैं अल्लाह ताला ने हर सीज़न में जो चीज़ उस सीज़न में उतारी है ना, उसको आपने उसी वक्त खाना है, उसका वो तो दैट्स द बेस्ट थिंग। यस, क्योंकि आई हैव सीन बहुत दफ़ा मैंने मैंगोज फ्रीज़ किए, ओके, पल्प भी किया। मैंगो जब आप पीसेस करते हैं वो सिचुएशन नहीं आती उसकी, जो आप समझते हैं कि हम फ्रीज़ करें हम पूरे। यस, आप उसके मैंगो शेक्स बना सकते हैं, आप आइसक्रीम बना सकते हैं, और डिज़र्ट्स में आम की तरह तो नहीं खा सकते। मगर लोग कहते नहीं हमें खाना। ट्राई, शुक्र करें, और अल्लाह ने जिस सीज़न में जो चीज़ उतारी उसका फ़ायदा उठाएं। थोड़े दिन के लिए रख लें ताकि आपका दिल भर जाए, बाकी मज़ा भी नहीं आता। मैंने ये नोट किया है कि जब भी मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं,
वो जो सीजन होता है उसका मजा देख लिया आपने। अपने सवाल का, पहले वाले सवाल का जवाब खुद ही दे दिया आपने। कहा ना पूरा साल खाएं आप बेसन, पूरे साल खाएंगे तो वो जो खाने का शौक है वही खत्म हो जाएगा। मगर बेसन पूरे सीजन खाएंगे तो मजा आएगा। आप देखिए मैं बिल्कुल रीच टू अ पॉइंट नाउ। पकौड़े का मजा आता है बारिश के मौसम। हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती मगर होगी इंशाल्लाह रमजान। देखिए अच्छा सोचें, हर कोई कह रहा है कि रमजान में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है कि मौसम बहुत अच्छा होगा, बारिशें भी होंगी। अच्छा सोचें तो वही जो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आई फील कि इंसान को बहुत वेल अवेयर रहना चाहिए चीज़ों के हवाले से। गर्मियों का मौसम है, हीट वेव है, हीट वेव आ रही है और आप जब रोज़े रख रहे हैं तो यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुदारा अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वरना पसीने के साथ साथ आपकी जिस्म की जो नमकियात होती है वो भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दही का इस्तेमाल बहुत रखें, सहरी में ज़रूर दही लें, उससे प्यास आपको नहीं लगेगी। अगर गर्मी है तो ठंडे पानी को टॉवल को करके, बच्चे अगर उनको गर्मी लग रही है पुट इट ऑन द बैक्स और ऑन द हेड। देखो हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। मसाले, चाट आपने खानी है, चाट के मसाले बना के रख लें आप, चटनीज़ बना के फ्रीज कर दें। उसमें बहुत टाइम लगता है। इमली की चटनी है, कैरी है, आजकल कैरी की चटनी ज़बरदस्त, ये सब चीज़ें आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। कैरी का शरबत है वो आप देखो। आई थिंक रमज़ान में जब हीट वेव है, ड्रिंक्स पे ज़्यादा जोर दें। बिल्कुल 2-3 किस्म के जूसेस बना के रखें। और इस तरह फ्राइड चीज़ों से आपको गर्मी बहुत लगती है, आपकी इबादत सही नहीं हो सकती है और एसिडिटी बहुत हो जाती है। और आप हर चीज़ महंगी हो जाएगी, टमाटर हैं, प्याज है, बेसन बहुत महंगा हो जाएगा। बेसन को लेके आलू भी महंगे हो जाएंगे, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो बेसन को छान के और छान के आप जब बॉक्स, प्लीज़ मैं आपको एक और बात बताऊँ, प्लास्टिक जार्स में बेसन ना रखें। प्लास्टिक जो होता है ना उसमें हीट बहुत होती है, तो आप ग्लास जार्स में रखें या अगर आप लेके रख रहे हैं कागज़ के बैग में, उनको आप फ्रिज में रख दें। कीड़े बहुत जल्दी गर्मी में हो जाते हैं। उसमें आप एक तेज़पात का पत्ता बेसन को छान के रख लें, ताकि जब भी आप पकौड़े बनाते हैं आपको छानना ज़रूर होता है, तो आप उसको छान के उसमें 2-3 लौंगे और 2-3 तेज़पात के पत्ते डाल के रखें, तो उसके अंदर वो जो छोटी छोटी सुरसुरियाँ हो जाती हैं वो नहीं होंगी। बेसन को आप इस तरह रख लें। चावल का आटा डलता है ताकि वो आपके पकौड़े क्रिस्पी हो जाएं। चावल का आटा भी ला के रखें, क्योंकि 2 से 3 टेबलस्पून डालना होता है। ये सब चीज़ें अपने फ्रिज में अभी से जगह बना के रखें, ताकि आप पता है फ्रिज में भी कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अप एंड डाउन। अब बात अब मुझे जो समझ में आ रही है वो ये आ रही कि अगर हम अभी से इन चीज़ों के बारे में सोच के उसको सही तरीके से सही वक्त, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, अभी एनर्जी है, अभी थक जाए तो चाय भी पी सकते हैं, तो पानी भी पी सकते हैं। तो आप अभी अपना वक्त आराम से स्पेंड करें, अपनी चीज़ें खरीदें, लेकर आए, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। ऐसा नहीं हो अभी से कल से आपने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए, लेकिन बात तमाम ये हो रही है कि आप बी रेडी फॉर इट, ताकि जब वक्त आए तो आपको टेंशन नहीं होगा। और मसालों को भी भून के, ज़ीरा है, धनिया जो चाट मसाला बनाए उनको अलग से भून के ब्राउन एंड पाउंड का मतलब है उसको भूना और फिर पाउंड करके, क्योंकि दही बड़े के मसाला ज़रा मोटा मोटा होता है, तो इन मसालों को सबको करके रख लें ताकि आपका टेंशन और इन चीज़ों की तरफ ना जाए, क्योंकि फिर आपको मिक्सिंग करनी है बस, दैट इज ऑल। तो वो तो बहुत इस तरह अभी आज से शेफ़ जलाल ने भी ये बनाना सिखाया हमें, चिकन स्ट्रिप्स। वो अगर आपने बना के उसको फ्रीज कर दी है अच्छी तरीके से तमीज़ से, तो ये होगा कि जब आप फॉर एग्जांपल रोज़े में हैं, आप उठें, सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पी हुई है, इबादत भी करना है, बच्चे रो रहे हैं, कुछ खाने को चाहिए, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे फ्रीज़र से निकाला आपने 15-20 मिनट पहले, वैसे बहुत गर्मी है तो आई एम श्योर 15 मिनट में आराम से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। और आपने ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इसमें आपने ये सेसमी सीड वगैरह भी मिक्स करके वो भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सब रख लें। इसको जो है आपका, मैं काट रहा हूँ एक बात, सॉरी, इसमें जैसे आप डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको आपको 130 सेल्सियस पे आप इसको ऑयल में ऐड करें। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद 180 पे जब तक ये आएगा और कलर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्ट भी हो जाएगा और परफेक्टली कुक भी हो जाएगा। ये डायरेक्ट दिस गोस डायरेक्ट इन द ऑयल। जैसे आपका फ्रोजन चिकन नगेट्स होते हैं, आप वो चिकन नगेट्स लाइक पैन फ्राइड करते हैं या डीप फ्राइड करते हैं तो वो कुक्ड हो जाते हैं, है ना, तो उसको आपको डिफ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो एज इट इज इसके साथ भी यही होगा कि चिकन का आप, मगर उसके जो ऑयल का टेम्परेचर है वो 130 सेल्सियस पे हो, कि 130 के ऊपर आपका क्या बोलेंगे सेंटीग्रेड के ऊपर। हमें कैसे पता होगा, मुझे जैसे इंसान को कैसे पता होगा? हाई हीट ना हो, बस टेम्परेचर आपने, जब मैंने चूल्हा जलाया है, मतलब आपने इसका बैटर एक किनारा तोड़ा,
उसमें ऐड किया ऑयल में, वो ऑयल के जब टॉप पर आ जाए आराम से, बिल्कुल स्लोली ऊपर आ जाए, आप उसमें ऐड कर दें। बस सही, दैट्स द राइट टाइम टू पुट द थिंग। और जब तक ये कलर पकड़ेगा उस वक्त ये हो चुका होगा। जब ये बन जाए तो एक दफ़ा, लाइक हमारे अम्मा तो ये करती है, ज़रूर निकाल के उसको एक दफ़ा एक बीच से कट करके देख लेती है कि अंदर से पक गया है। तरीका भी यही है, हाँ ना, हम भी यही करते हैं ना, ये बिल्कुल सही है, फिर नॉर्मल तरीका है। लेकिन उससे ये हो जाता है यू श्योर, क्योंकि चिकन खुदारा कच्चा कभी भी नहीं खाइएगा, अंदर से अगर रेड होता है बिल्कुल नहीं खाइएगा, इट्स वेरी डेंजरस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, बहुत सारी बातें मजीद करनी रह गई हैं और बहुत सारी हमारी एक मेहमान भी आने वाली हैं बाय द वे, वो भी कौन है जब आएंगे जरूर बात बताएंगे आपको, अभी थोड़ा वेट करना होगा। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक और बहुत ख़ास मेहमान आने वाली हैं, तो वो आ चुकी हैं। मिलवाती हूँ आपको, आप लोगों की बहुत फेवरेट हैं, बहुत पसंद करते हैं इनको, आपने बहुत सारे चैनल्स पे होस्ट करते देखा है। शी इज़ अ शेफ़ बाय प्रोफेशन। लेट्स वेलकम शेफ़ समीना जलील। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ़ समीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। और शेफ़ समीना, आज एक बहुत बड़े मसले के लिए बुलाया आपको। अच्छा। और बहुत बड़ा मसला ये कि जैसे कि आप सब नाहिदा पर मौजूद थी तो मसला तो हल हो ही गया होगा पहले। वैसे ऑफ कोर्स शेफ जलाल, नाहिद आपा, हमारे हेवी ड्यूटी आज माशाल्लाह गेस्ट मौजूद हैं, एक से बढ़ के। थोड़ा सा घबराया हूँ क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने सिखाया और बताया मीडिया पे लोगों को। और देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस जो उम्र की कोई कैद नहीं है, ये भी सीख सकते हैं। वैसे सब सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सही है, जबरदस्त। शेफ समीना मुझे बताएं, अभी हम बात कर रहे थे बेसिकली कि रमज़ानों में चीज़ें हर चीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें तो, प्लस काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो पहले हम लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम। अगर मैं पैसों की वजह से बताऊं कि बजट लोगों का, जहाँ पे हम कहते हैं कि रमज़ान में चीज़ें बचना हो चाहिए, और यहाँ पे हम कहते हैं ना कि ऑफ कोर्स हम लोग खाना नहीं खा रहे होते उस हिसाब से, तो शायद राशन में पैसे कम खर्च हो लेकिन खर्च बहुत हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल। सो आप कोई टिप दे सकती हैं हमें, कुछ बता सकती हैं हाउ टू गो अबाउट इट कि हमारी चीज़ें भी पूरी हो जाएँ और बजट भी थोड़ा नॉर्मल रहे? नॉर्मल। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि देखें जब रमज़ान शरीफ आते हैं तो सब लोगों की सारा फोकस जो होता है वो कुकिंग की तरफ होता है। अगर हम थोड़ा सा फोकस ये रखें कि ये महीना एक आता है और इसमें अगर हम इबादत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है एक महीना ऐसा है कि इसमें हम खाने पीने का अहतमाम भी करते हैं, ये भी जो लोग करते हैं रोज़गार के लिए वो भी बहुत सवाब हासिल करते हैं। और घरों के बजट जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जैसे कि ऑयल है और बहुत सारी चीज़ें उनके बहुत ज़्यादा बढ़। लेकिन देखिए एक हदीस भी है कि नबी पाक ने कहा है कि जी अपने घर वालों का खर्चा थोड़ा बढ़ा दो रमज़ान के महीने में। जी है ना, ज़ाहिर इसीलिए कहा गया है ना कि ज़ाहिर रमज़ान में सहरी भी होती है, फिर उसके बाद अफ्तार भी होती है, फिर एक सेलिब्रेशन होती है, सेलिब्रेशन। और वैसे यहाँ पे मैं एक बात आपकी बात पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं जी, हमारे मुल्क में जिस तरीके से रमज़ान मनाया जाता है या ईद मनाई जाती है, दुनिया में और कहीं आपको ऐसी सेलिब्रेशन नहीं मिलती। मगर एक बात बोलूँ, सॉरी, मदीने और मक्का में आप जाएँ वहाँ खाने पे इतना फोकस नहीं होता है, इफ्तारी के बाद खाने के बाद होता होगा, मगर जब रोज़ा खुलता है जितना इत्माम यहाँ होता है वहाँ जाके ना आपको समोसे पकौड़े, वहाँ सिर्फ खजूर, कहवा, दही और उनके एक ब्रेड बस और वो इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। हमारा कल्चरल है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी कल्चरल ट्रेडिशन है कि जनाब वो शुरू से पकौड़े, लेकिन उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो गई इन चीज़ों में कि पकौड़े हमेशा से बनते चले आए, चाट बनती चली आई है, दही बड़े, 3-4 चीज़ें तो ऐसी जो हर घर में होती हैं, उसके बगैर ऐसा लगता है कि रोज़े मुकम्मल नहीं है। तो वो घर में हम बजट बना सकते हैं। देखिए बजट बना के चलेंगे तो डेफिनेटली उन चीज़ों पे हम अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि घर में ख़वातीन जो चाहती भी हैं कि बजट को थोड़ा सा कंट्रोल में करें, जब मर्द हजरात आते हैं या बच्चे होते हैं, जब टेबल पे या दस्तरखान पे बैठते हैं तो उनको होता है कि अच्छा आज ये चीज़ नहीं बनी या ये चीज़ नहीं बनी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शेफ जलाल आप हंसे नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं घर जाता हूँ ऐसे ही। अगर एक दिन आप स्किप करें कोई चीज़, आज ये नहीं बना, मुंह उतर जाता है भाई। चटनियाँ भी होनी चाहिए, हर किस्म, सब चीज़, जलेबी भी होनी चाहिए। हम लोग खाते पीते लोग, हमें अच्छा लगता है, हमारी कॉम एंटरटेनमेंट दो ही तो चीज़ होती है। बिल्कुल।
और ये भी होता है कि शरबत के भी 2 से 3 फ्लेवर्स जो है वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, लेकिन ये कि देखिए अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर सोच लें कि आपको अपना वेट भी थोड़ा सा अपना बरकरार रखना है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने ना पाए, इन चीज़ों को सेलिब्रेट ज़रूर करें, रोज़ाना ना करें ये चीज़ें। रोज़ाना पकौड़े, समोसे या दही बड़े इस टाइप की चीज़ें ना बनाएं। कुछ दिन आप सैलड भी बना सकते हैं। अब जैसे रमज़ान के शोज़ हम लोग कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट एक ट्रेंड आया है कि जैसे लोग सैंडविचेस या हेल्दी इफ्तार बनाते हैं, तो वो भी हम बताते रहते हैं, तो वो प्रोग्राम से आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें कि वीक में आपने 2 से 3 दफ़ा फ्राई आइटम बनाया, उसके बाद आप थोड़ा सा आप इन फिंगर्स के 2 कर लें तो आपका बजट कंट्रोल हो जाएगा और आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। 1 महीना चलने दें, 9 महीना मेहनत, बाकी के 11 महीना मेहनत करना है। और शेफ जलाल की सोच बिल्कुल सही जा रही है। वैसे 1 महीना आप कर लें, करें इस तरह करें कि कल आप ही का जिस्म है और आप ही का खाना है और आप ही के पैसे, तो हौले हौले लेकिन सब कुछ करें। आई थिंक दिल नहीं मारना चाहिए, इंजॉय जरूर करें, लेकिन हर चीज़ को अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, सब अच्छा रहेगा। शेफ जलाल मुझे बताएं, अगर आप मुझसे, मैं आपसे अगर पूछूं कि हम क्या क्या चीज़ें पहले ले लें, अगर टमाटर महंगे होने वाले हैं अनकरीब, तो मैं क्या करूं, पहले ले लूं, ख़रीद लूं? अगर आप टमाटर लेकर देखें, इसमें यूजेज के ऊपर है कि आप टमाटर को अगर स्टोर करते हैं तो उसका इस्तेमाल क्या है आगे। ठीक है, उसकी प्लानिंग होनी ज़रूरी है। अगर आप बैंगन ले रहे हैं जैसे, ठीक है, और बैंगन आपने पकोड़े में डालना है जी, ठीक है, तो अब बैंगन को फ्रोजन नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। अगर आपने बैंगन का भुर्ता बनाना है तो आप उसको ग्रिल कर लें, ठीक है, स्किनलेस कर लें और उसको चॉप करके आप उसका पानी स्क्वीज करके उसको फ्रोजन कर दें, तो आप उसको भुर्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वेजिटेबल ऐसी हैं जिनको आप फ्रोजन नहीं कर सकते। अगर फ्रोजन हो रही हैं तो वो करी में इस्तेमाल हो रही हैं या प्योरे फॉर्म में किसी डिप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फ्रेश नहीं कर सकते। इमेजिन आप जिस तरह ये खूबसूरत सा फूल भी बना है आपके सामने टमाटर का, वो भी नहीं हो पाता। सही है ना नाहिद आपा? अच्छा नाहिद आपा, आप बताएं, एक तो हम बात कर रहे हैं एक तरफ बजट के हवाले से, दूसरा हम जिंदगी आसान करने के हवाले से कर रहे हैं, तो मुझे आप 2-4 हमें अगर रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं या कोई टिप देना चाहती हैं इस हवाले से। जैसे आलू हैं, आलू आप मैश वैश कबाब, उससे कुछ नहीं बनते। आप उनको, अगर आपने चाट बनाई है, आलू की चाट बनी है, दूसरे दिन उनको मैश करके उनके कबाब बना लें। मतलब ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप बच्चों को देना है तो। लेकिन आप यहाँ पे अब एक छोटी सी बात है, अब यहाँ पे तो हम उन दिनों की बात करें जब एक से दूसरा रोज़ा चलने जा रहा है, राइट? अभी यहाँ पे अगर मुझे पहले से अपने आप को तैयार करना है, मैं मसालों का बताऊंगी, मैं सब्जी ज़्यादा जाना चाहूँगी, पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश ये होगी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम तो समोसे हैं, रोल्स हैं, चिकन चीज़ रोल्स हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इवन कटलेट्स फॉर दैट मैटर हम बना के फ्रीज कर देते हैं। तो ये आपको 3 आइटम तो वैसे मिल गए। फ्रूट चाट आप फ्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, मसाले चने आप कर सकते हैं, चने कर सकते हैं, बीन्स कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस पे मजीद आएंगे और बात करेंगे। आप अगर कुछ करते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें। आप रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ बहुत ही हैवी ड्यूटी पैनल आज मौजूद है। नाहिद आपा, शेफ़ जलाल, शेफ़ समीना, और आज बहुत ही काम का टॉपिक है। हम तमाम ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि रमज़ान के जब सोचती हैं तो बोलते ओह रमज़ान में बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल होता है, और हमें ये भी पता होता है कि जब बच्चे घर पे हों समर वेकेशंस के दौरान तो क्या हाल होता है माओं का। लेकिन उसी को आसान बनाने के लिए अगर हम पहले वक्त से पहले अगर कुछ हम एक्शंस ले लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। बात करेंगे हम शेफ़ समीना आपसे। मुझे बताएं कि सर मैंने भी कुछ चीज़ें गिनवाई हैं जो हम बेसिकली फ्रीज़ कर लेते हैं, आप हमें क्या सजेशन देंगी कि और क्या वो चीज़ें हैं जिसे हम करें तो हमारे लिए इफ्तार या खाने में आसानी हो? देखिए, जैसे हम बनाते हैं दही बड़े आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। उसको मतलब बड़े बनाएं, लेकिन आप उसको पानी में मत भिगोइए, ठीक है। आप उसको फ्राई करके उसको आप फ्रीज कर लीजिए। जिस वक्त आपको ज़रूरत है आप उसको पहले से निकाल लें, पानी में डालें, वो बिल्कुल आपको फ्रेश लगेंगे। अच्छा। फिर चने हैं, और जैसे वाइट किडनी बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। रेड किडनी बीन से आप बहुत अच्छा सैलड्स बना सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है वो अच्छा सैलड बना सकते हैं। लोबिया तो वैसे इज वेरी गुड, आपके उसके तो इतना जिंक है कि क्या
आपकी सारी जिंक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हेल्दी डाइट्स में। और फिर अगर बचे हुए हैं, जैसे थोड़े से बचे हुए हैं, आपका आलू के साथ मैश करके उसके कटलेट्स आप बहुत अच्छे बना सकते हैं। लोबिया के भी कटलेट्स बन सकते हैं। चने हैं आपके पास, तो चने आप अगर कम बच गए हैं, किसी दिन आपने बनाए हैं बॉईल करके रखे लेकिन कम है अभी, तो आप उसको फ्रूट चाट के अंदर मिक्स कर दीजिए, उसको आप दही बड़ों के साथ मिक्स कर दीजिए, तो वो आपकी एक डिश तैयार हो जाएगी। की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो तो हम पुलाव भी बना सकते हैं उसका। आप उससे hummus बहुत अच्छा बना सकते हैं। hummus बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप बना सकते, काले चने फ्राई करके बनाइए या वैसे ही आप उसको खाइए, तो बहुत अच्छे रहती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें तो आप उबाल के रख लें, फ्रीज कर लें। अगर एक 1.5 किलो आप बना के रखते हैं, उसके पैकेट्स बना के रखें और उसके बाद आप उसको जिस तरह से चाहें उसको इस्तेमाल करें। सॉरी आप लोगों की बात काट रहा हूँ, फ्रीजर में जगह खत्म हो जाएगी। जो है ना बात आ जाती है यूजेज के ऊपर कि आपका एंड ऑफ द डे इस्तेमाल कैसा है। बिल्कुल, इस्तेमाल किस तरह से, तो उस हिसाब से आपको चीजों को प्रोसेस में लेकर जाना। ये चीजें आती हैं इस्तेमाल में। ये भी शेफ हर दिन आप हर चीज नहीं निकालेंगे, राइट? कभी आपने कुछ 2-3 चीज निकाली, कभी आपने कोई 2 चीज निकाली, इस तरह भी होगा, वैरायटी भी होगी चीजों में। रोजाना सब्जी का इस्तेमाल कम होता है। सब्जी का इस्तेमाल कम है, ये फ्राइड आइटम ज्यादा इस्तेमाल और होते हैं। बट ये है कि बोल दें आप फ्राइड आइटम प्रो सब्जी इंसान होना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब आपको फ्रेश जितने भी फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल फ्रेश। लेकिन रमज़ानों में होता ही है कि तमाम चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यही तो लोगों को सबसे अपने बड़ा बजट में रहते हुए लगता है कि जैसे कि पकौड़े बनाएंगे तो वो ज़्यादा सस्ते हमें पड़ जाएंगे, दही बड़े बनाएंगे वो हमें ज़्यादा सस्ते पड़ जाएंगे, तो फ्रूट्स तो इसीलिए हमारे यहाँ लोगों हैवी डाइट हो जाती है ना वो, तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ज़रूर एक बात ऐड करना चाहूँगी, फ्रूट चाट जैसी चीज़ें तो हम चलो फ्रेश बनाते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आलू की अगर बात करें तो आलू के कटलेट्स बनाकर रखना इज ए गुड थिंग और अ बैड थिंग? नो, नहीं होते। आलू के अंदर जीप मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आलू के अगर आप कटलेट कि आलू के कटलेट्स अगर आप बनाए हैं आपने और आपने फ्रीज किए हैं, तो आप थोड़ा सा ये करें कि उसको निकाल के आप उसको डीफ्रॉस्ट ना करें, उसको डायरेक्टली आप पैन में डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल फर्म रहते हैं और बिल्कुल सही बन जाता है। लेकिन शेफ एक बात मुझे बताए, कई दफ़ा अगर आलू के कटलेट्स इस तरह करते हैं ना, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बीच से अंदर से ठंडा रह जाता है। नहीं, देखिए आप लोग कटलेट्स बहुत मोटे मत बनाएं। देखिए जिस तरह से अफ्तार के लिए जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ, साइज छोटा होता है। वन बाइट वाले जो कटलेट्स है वो मैश पोटैटोज हैं या चंक्स होते हैं? थोड़े चंक्स होते हैं, ये मेन पॉइंट है। अगर बहुत ज़्यादा आप मैश कर देंगे, अगर चंक्स होंगे तो सही वो है ना गर्म होंगे, अगर मैश होगा तो कभी भी तो वो नहीं होगा। देखिए वैसे भी अगर आप कटलेट्स बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मैश ना करें, थोड़ा सा चंकी होना चाहिए। अगर आप उसमें बीन्स शामिल करें, आप उसमें चिकन शामिल करें, हर चीज़ थोड़ी सी चंकी होगी ना, और उसमें प्याज हरगिज़ ना डालें। अच्छा, प्याज डालने से सौगी हो जाते हैं, वो सौगी के अलावा वो स्मेल भी छोड़ते हैं। ये कंडक्शन कबाब शबाब बनाने तो चिकन के बना लें, कीमे के बना लें, दैट्स ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल, कीमे में प्याज चल जाती है, बिल्कुल, मगर आलू वाली सब्जी में नहीं चलती। ठीक, आप कुछ और भी बीच में कह रही थी नाहिदा? हाँ, मैं कही थी मैंने पकोड़े ट्राई करे थे, बेक किए थे। मैंने एक ओवन की ट्रे में उसको ग्रीस किया और मैंने एक बड़ा पकोड़ा बना लिया। मैं शॉर्टकट्स भी बता रही हूँ। दही बड़े जो हैं हम छोटे छोटे बनाते हैं, मैंने पूरे एक फ्राइंग पैन का पूरा एक दही बड़ा बनाया और फिर उसको आपने काट लिया। मतलब आपको कम टाइम किचन में देना है, हम वही बनाते हैं वो, और वो फिर दही में छुप जाता है, तो वो दही में भी नहीं दही में छुप भी जाएगा। आपने उसके पीसेस काटे और दही बड़े के तौर पे कर लिए। और यकीन जाने जब नाहिद आपा स्लाइस कर रही होंगी तो यकीन बहुत इस तरह शेप्स में किए होंगे इन्होंने कि वो दिखने में अच्छे ही लगे होंगे। मैं और आप शायद करें तो सब कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो ये कि अब आप लोग, अगर मैं ये पूछूं कि अगर हम ग्रोसरी शॉपिंग करें तो रमज़ान को आने की आमद से पहले किन चीज़ों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए? मसलन ऑयल, बिल्कुल, ऑयल पहले ले लें। इसको सिंपली इस तरह से कहेंगे कि ड्राई ग्रोसरी जितनी भी आइटम है वो परचेज कर लें। ड्राई ग्रोसरी ले लें। अच्छा, ऐसा ही है, वही बेस्ट। इसके अंदर आटा आ जाता है, चावल आ जाता है, चीनी, नमक, मैदा, मसाले मसूले, बस बेसन मेन। अच्छा, एक चीज़ मैं एक टिप बताऊंगी कि बेसन जब हम लाते हैं घर में ना, तो क्या होता है छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं जी, तो और फिर जैसे हम उसको घोलने लगते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, उसको बहुत फेंटना पड़ता है। तो जैसे अगर आपने 1 किलो 2 किलो बेसन लेके आए तो उसको पहले छान के, मैंने बताया अभी, बिल्कुल छान लें और उसके अंदर इन्होंने कहा हमें कि 2-3 लौंग और तेजपात के पत्ते रखते हैं। अच्छा, एक ये भी कर सकते हैं, बेसन मिक्स बनता है, वो भी आप बना के रख सकते हैं। बेसन मिक्स में जिसमें आप कुटा हुआ धनिया, जीरा,
मिर्चें, नमक, सोडा, हर चीज़ डाल के आप मिक्स बना के रख लें और उसके बाद आपको जितना चाहिए। तो ज़बरदस्ती तक पानी डाला, आपने मिक्स किया, कोई टेंशन ही नहीं। और अगर फॉर एग्जांपल कई दफ़ा घर में अगर आप नहीं है, अपनी मेट को बोलते हैं बना दे पकोड़े, और उसको हिसाब ना पता हो कि कितना नमक आपको पसंद है, कितना आप मसाले डालें, और वो बना हुआ रेडी, ऑल शी हैज टू डू सिंपली वो लिया, एक बैटर बनाया और उसे काट के डाल दिया। तो उसकी जिंदगी मिक्स होते हैं, वैसे आप बना पकोड़ा मिक्स बना है ना, तो आप किसी के यहाँ जाएं भी तो उसको जार में डाल के अच्छा सा डेकोरेट करके एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, rather than फ्लावर्स तो वैसे ही उसके घर पहुँचते पहुँचते ही मर जाते हैं। अच्छा, ये तो बात मज़े की आपने बता दी। साथ में यहाँ पे आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी, शेफ़ वैसे आपका तो काम ही रेस्टोरेंट बिजनेस का है, तो रमज़ानों में तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है? बहुत ज़्यादा होता है, इफ्तार फुल पैक्ड होते हैं हम और बिज़ी होता है। तो यहीं एज़ यूजुअल जिस तरह से बातें चल रही हैं जो फ्राइड आइटम की, जो हमारे पास पाकिस्तान कराची में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं पकोड़े, चाट, ये ज़रूरी होता है देना। हाँ, ये ज़रूरी होता है देना। इफ्तार डील हो जाती है। बुकिंग नहीं मिलती, आप बुकिंग करें, बिल्कुल ये चीज़ फर्स्ट देनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो भी आपने मेन कोर्स ऑर्डर करना है वो आप ऑर्डर करें और एंजॉय करें। अच्छा चले, अब एक थोड़ा सा मज़ेदार से सवाल ज़रूर पूछूंगी। नाहिद आपा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पूरे रमज़ान के जितने खाने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट खाना क्या होता है, फेवरेट आइटम ऑन द टेबल? मैं पहले ये बताऊं कि हमारे यहाँ तरीका ये, हर घर में ये है कि एक बच्चा या दो बच्चे वो खाना नहीं खाते हैं, वो कंटिन्यूस 2 घंटे तक उनका खाना चलता रहता है, वो चलता ही रहता है लोगों के। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड का तरीका ये है कि हमने रोज़ा खोला और रोज़े के बाद हमने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी और फिर हम खाना खाते हैं और फिर तरावी ज़ाहिर है। अच्छा, मगर जो मेरी फेवरेट चीज़ है, मुझ पकौड़े नहीं। ओके, वो तो आपने वैसे बोल दिया, पूरे साल खा लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बच्चों के लिए ज़रूर बनता है, जिस दिन बच्चे आउट होते हैं उस दिन मेरे मियाँ के लिए ये चीज़ें नहीं बनती। फ्रूट चाट इज़ अ मस्ट, फ्रूट चाट मुझे अच्छी लगती है। और जब एक चीज़ फ्रूट चाट हुई, यस, एंड मीठा, यस, वो नमाज के बाद इशा की तरावी। आप क्या मीठा खाती हैं वैसे? एनीथिंग। देखो, फ्रूट चाट मीठे में काउंट नहीं होगा? नहीं। अच्छा। अब तो आड़ू आए हुए, आड़ू की फ्रूट चाट बहुत है। मीठे में आप मालपुरे बना सकते हैं, आप शाही टुकड़े बना सकते हैं, जलेबी, बहुत जलेबी सबके यहाँ बनती है, प्रॉपर मीठा खाते हैं माशाल्लाह। जलेबी बच जाती है तो मैं नेक्स्ट डे उसकी पुडिंग बना लेती हूँ। और जलेबी की पुडिंग इज एक्सेलेंट। कुछ नहीं, जलेबी आपने ली, आपने पायरेक्स डिश में डाली, मैं रेसिपी इसलिए बता रही हूँ, आपने दूध गर्म किया, अगर 1 पाव जलेबी है तो आप 2 से 3 कप दूध और उसमें 2-3 अंडे आपने इसमें फेंटे, और चीनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि जलेबी आपकी मीठी है। थोड़ा सा आप एसेंस, वनीला एसेंस जो भी आप डाल दें, और 1 चम्मच उसमें मैदा, वाइट आटा जो भी है वो 1 चम्मच, वो ज़रा सेट अच्छी होती। बस इन सब चीज़ों को फेंटा, पायरेक्स में जलेबियाँ रखी हैं, आपने बादाम पिस्ते डाल के ओवन में आपने बेक कर दिया। इट इज सो डिलिशियस। रियली? अच्छा, आई हैव टू ट्राई दिस। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, फीकी जलेबी और दूध। नहीं दबा, प्लीज एक दिन इफ्तार पे बुला लीजिएगा, आप इतने मजे और सब डिफरेंट चीजें खाएंगे हम आपके यहाँ, तभी तो मजा आएगा। हमारे बाकी तो मेहमान हैं, उनसे भी मैं यही सवाल पूछना चाह रही हूँ, लेकिन वक्त अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आपका क्या इफ्तार में सबसे मज़ेदार, सबसे फेवरेट जो आइटम है वो क्या होता है, ज़रूर बताइएगा। प्लीज क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान। सवाल छोड़ के गई थी, अभी शेफ़ जलाल हम आपकी तरफ पहुंच चुके हैं। मुझे ज़रा बताइएगा आपका फेवरेट आइटम। आई नो आप सबको खिलाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कुछ खाते भी होंगे। नहीं, जब भी घर पे इफ्तार का मिलता है चांस, तो उसमें ये होता है कि बहन के हाथ के जो माश की दाल के दही बड़े, वो ज़रूर ट्राई करने होते हैं। अच्छा। और बाकी फ्रूट चाट, बस फ्रूट चाट के अलावा अगर कभी दिल के तो पकौड़ों को हाथ लगा लिया, अदरवाइज जो है माश की दाल के दही बड़े और अच्छा फ्रूट चाट काफ़ी हम बार बार जिक्र आ रहा है, फ्रूट चाट पे मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन पहले शेफ़ समीना से पूछते हैं उनका फेवरेट आइटम क्या है। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि मुझे भी फ्रूट चाट ही पसंद है, लेकिन मेरे साथ भी ये है कि मैं रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के चाय पीती हूँ। पहले चाय पीती हूँ पहले, क्योंकि मैं चाय की थोड़ी सी इस वक्त बड़ी क्रेविंग हुई होती है और सारा दिन सर में दर्द होता है, तो फिर वो मैं चाय फ़ौरन पीती हूँ। और उसके बाद तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद मैं फ्रूट चाट खाती हूँ, लेकिन जिसमें चने पड़े हों,
चने, हाँ मैं थोड़े से चने उसमें ज़रूर डालती हूँ, जिसको हम चिकपीस कहते हैं या काबुली चने, या उसमें जो बीन्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो मैं इसके अंदर वो डालती हूँ, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। और उसमें मीठी चटनी खाली, थोड़ी सी मीठी चटनी, अच्छा तो मिक्स चाट सी बन जाती है, तो वो लेकिन मैं चाट का मसाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मैं भी ज़रा मसालों से ज़रा घबराती हूँ। मैं कहती कम से कम मसाले, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है पूरा दिन आप कुछ खाते नहीं, तो वही जो मसाले होते हैं आपको बहुत एसिडिटी करते हैं, तो इसलिए मैं मसालों से काफ़ी बल्कि मैं सबसे कहूँगी। समीना एक बार मुझे की बात बताऊँ, ये खाली पेट चाय पीना भी बहुत डिजास्टर्स है। नहीं, लेकिन जैसे खजूर खा लिया आपने गैस्ट्रिक इशू, मैं जैसे 2 खजूर खा के और पानी में कोशिश करती हूँ, देखें पानी हमें पीना चाहिए रोज़ा इफ्तार के बाद, लेकिन अगर आप फौरी तौर पे जैसे पानी बहुत प्यास भी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट कंट्रोल कर लेना, तो पूरा दिन तो कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी तो सोचो उसके अगेंस्ट अल्लाह ताला हमें कितनी, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो आप खजूर खा लें और उसके बाद थोड़ा सा अगर आपने कोई बनाया हुआ है पकौड़ा खा लें या कुछ सैंडविच, मुझे सैंडविच पसंद है लेकिन चिकन के नहीं मुझे अच्छे लगते। अच्छा। मुझे तो कुकम्बर सैंडविचेस जो होते हैं सिंपल होते हैं और लाइट भी होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे शेफ समीना ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रेज किया, वो मैं यहाँ काफ़ी लोग वो जो कहते हैं ना इफ्तार के टाइम में भूख से टूट पड़ो, हाँ। वो जो टूट पड़ने वाली बात होती है, जब आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं ना, उस हवस में भूख लग रही है, हाँ। तो उसमें आप बीमार होते हैं, उसमें नौजिया भी हो जाएगा, फिर सर में दर्द होगी, गैसेस होंगी, बहुत तकलीफें हो जाती हैं। तो अगर उस वक्त जैसे आपने कहा थोड़ा हौला हाथ रखे, तो काफ़ी चीज़ों से आप, और ये सुन्नत भी है, ये सुन्नत, इसीलिए कहते हैं कि रोजा खोल के पहले नमाज पढ़ लो, तो एक गैप ऑटोमेटिकली आ जाता है। पर जी हाँ, पानी जरूर पिए, उससे भी आपको पेट मिल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पिए, फौरी तौर पे 2-3 ग्लास ना पी लें, उससे क्या होता है फिर आप इशा की नमाज तक बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आपसे उठा नहीं जाता, सुस्ती हो जाती है, प्यास में दिल चाहता है बस। नहीं, लेकिन मैंने नोट किया है कि अगर आपको प्यास लग रही है, आप आधा कप चाय का पी लें तो आपकी प्यास काफ़ी हद तक बुझ जाती है। नहीं, यहाँ पे एक और बात मैं ज़रूर ऐड करूँगी वैसे, कि पानी का कोई नेम बदल नहीं है ना, सोचिएगा कोई जूस पी लिया या कोई शरबत पी ली तो बस पानी है। और पानी अगर आप वेट कॉन्शियस भी हैं या डाइट कॉन्शियस भी हैं, आपको लग रहा है कि रमज़ानों में वैसे इतना खाना खाया जा रहा है, तो शुगर का इंटेक वहाँ से कम करके नॉर्मल पानी पी लें, बहुत ही अच्छा। टेस्ट चाहिए, थोड़ा नींबू डाल दें, पुदीने के पत्ते डाल दें, हल्की सी फ्लेवरिंग उससे भी मिल जाती है। कभी कभार अगर एक एप्पल का स्लाइस भी डाल देंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्लेवर मिल जाती है। डिटॉक्स वाटर हम बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर बिल्कुल, जबकि रमजान में वैसे ही ओवरऑल आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, ऊपर से फ्राइड पकौड़े, डिटॉक्स वाटर के साथ साथ पकौड़े खाएं, डिटॉक्स वाटर, सॉरी टू से नहीं, मैं फ्लेवर्ड वाटर के लिए कही थी, बिल्कुल वो वाली बात हो गई। आपको लाल शरबत जरूर चाहिए, मतलब ये चीजें पता है। अब ये डिटॉक्स वाटर इज आउट, ये आप रमजान की बात करें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप तुख मलंगा का शरबत बनाए ना, वो बहुत फायदेमंद। दूसरी बात, सहरी के टाइम पे अगर आप आधा ग्लास पानी लें और उसमें 1 टीस्पून तुख मलंगा डालें और उसमें 1 टीस्पून आप ब्राउन शुगर ऐड कर दें, ठीक है, डाल के आप रखें, आपने सहरी की, उसके बाद एंड में आप वो पी लें। आप देखिए, यकीन करें आपको पूरा दिन आपको जो है ना प्यास नहीं लगेगी। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, का सवाब है। हाँ, ना मेरे भी वैसे बहुत प्यास लगती है, सही बता रही हूं, प्यास लगेगी, जितनी प्यास लगेगी उतना सवाब। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बीमार हो रहे, बेहोश हो रहे हैं में, तो आप बोल रहे हैं सवाब डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास नहीं जाने का कोई प्लान नहीं। देखिए, सहरी के टाइम पे आपको सहरी खाना सुन्नत है। जी बिल्कुल, तो सहरी तो हमें खानी है। अच्छा, यहाँ पे आपने लाल शरबत की तो बात कर ली, यहाँ पे मैं हरी शरबत की जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपको हमारी अम्मा क्या करती हैं, दूध के अंदर हरी शरबत डालती हैं। नहीं, ये वो वाली शरबत नहीं जिसकी अभी आपने देखा है, अदरवाइज वाली शरबत, उसमें हम बादाम पिस्ते जो है ना वो ग्राइंड करके रखते हैं लाइक पाउडर फॉर्म में, ये रखें, वो बहुत यम्मी सी पता है एनर्जी लेवल हाई करती है, ये चीज रखें, बिल्कुल ये जरूर रखें। और ये शरबत में जो लोग मुंह में कहते हैं ना बादाम आ रहा है, मैंने पीस के बिल्कुल फाइन ग्राइंड बादाम रखे। रोज़ भी मैं मिल्क शेक बनाती हूँ, क्योंकि हर दिन बच्चा ये मुंह में क्या आ गया तो आप रखें और मिल्क शेक में आप बना के दें। आप और बादाम पिस्ते हुए, आपके इलायची, छोटी इलायची होगी, ये चीज़ों को आप मिक्स करके इट्स वेरी गुड। अच्छा, एक तरफ हम बात करें फ्रूट चाट के हवाले से, आप लोग शेफ समीना आपसे पूछते हैं, आप कैसे बनाती है फ्रूट चाट? अच्छा, देखिए, मैं फ्रूट चाट बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जो एक हमारा पुराना तरीका है। हाँ, बिल्कुल, कि जैसे फ्रूट्स काट लिए, उसमें नमक, काले मिर्च और थोड़ी सी शुगर, जैसे ब्राउन शुगर आप ऐड कर लें, और लेमन जूस। मेरा भी ये लोग चाट का मसाला भी डालते हैं, कहते हैं कि वो मुझे अच्छी नहीं। अच्छा, फिर दूसरी ये कि मैं कहती हूँ कि जो फ्रूट चाट मैंने बनाई है, जैसे मैं 2-3 घंटे पहले जैसे मेरी मेड बना, मैं उसे कहती हूँ साइड में थोड़ी सी चीज़ें डाल दो, मिक्स ना करो, बिल्कुल 5 मिनट पहले अजान से पहले आप उसको मिक्स कर लें। लेकिन नहीं दापा, उस पानी का तो टेस्ट होता है, मगर वो आप चीनी जो पानी छोड़ता है वो मुझे भी बहुत पसंद। मगर जो मेरा एक बेटा है
वो कहते हैं अम्मी वो जो है ना, वो जो मेरी मम्मी वो उनका मिक्स नहीं होता पानी। आप बेटा आपने सीखा नहीं सही तरीके से खाना, उसमें फिर इसको ऐसे ही खाना चाहिए। फिर वो फ्रूट चाट नहीं है जिसमें उसका शीरा लाओ, एग्जैक्टली मुझे भी वही, मतलब तो फ्रूट ही खा ले। वो फिर फ्रूट सैलेड में काउंट होता है। नमक और जो चीनी होती है उसका मिल के फ्रूट के साथ जो पानी निकलता है वही टेस्टी होता है। अच्छा नहीं, लेकिन वो 5 मिनट में हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, आराम से वो बना के। वो वाला नहीं होता जो 2 घंटे वाला। फ्रिज में रख ले और उसका जो वो हमारे यहाँ तो होता है थोड़ा पानी और ऐड करना। अच्छा एक और चीज़ है, आई डोंट नो आप लोग इसको आप लोगों ने कभी ट्राई किया है कि नहीं किया। मैंने एक दफ़ा अपनी ताई सास के घर ट्राई किया था, उस दिन के बाद से मुझे बहुत पसंद है। चने की दाल सबके घर में होते हैं, जैसे भी आपने बताया चने की दाल को उबाल के रख लिया जाए कि चने की दाल भी बहुत काम की चीज़ होती है, आपको बहुत चीज़ों में काम आता है। बहुत लोग रोज़ा खुलता है इससे। अब चने की दाल लेकिन गैसेस भी बहुत करती है, तो हौले हौले बताना चाहूँगी। आप आम का सीज़न है, आम जिसने नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया ज़िंदगी में, तो प्लीज़ खुदारा आम का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा। हम क्या करते हैं, आम कट करते हैं, चने की दाल उसमें शामिल करते हैं, अच्छा। नमक, काली मिर्च, चीनी की इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं, आम बहुत मीठा है, उसमें नींबू निचोड़े और उसको मिक्स करके खाएं। यम्मी। उसके अंदर आम का जूस भी बहुत यम्मी लगता है। देखिए चने की दाल के पराठे जब हम बनाते हैं तो उसके साथ आम का इसको कुछ कहते हैं भी, इसको मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, मैं तो इसको आम चाट ही कहती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, यू गाइस हैव टू ट्राई। वक्त में एक ब्रेक का जल्दी से जाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम मैसेजेस भी लेंगे। रमज़ानों के हवाले से बात हो रही है, रमज़ान में क्या क्या चीज़ें जमा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। आज के शो से आई एम श्योर आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा। शेफ़ जलाल ने बहुत ही खूबसूरती से सम अप किया। प्लीज़ सारे ड्राई आइटम्स आप लेकर रख लें अपने पास, और रमज़ान से पहले रख लें, यानी रमज़ान का जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कर लेंगे तो ये होता है कि आपके जेब पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको लेकर सिर्फ रखने का मकसद ये है कि उसको रखना भी सही तरीके से, वरना ख़राब हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। या फ्रीज सही नहीं हुआ तो फिर सारा ख़राब। बिल्कुल। अच्छा आप कोई मैसेज देना चाहती है हमारे व्यूअर्स को? आपके पास टाइम है, आप आराम से मैसेज दे सकती हैं, रमज़ानों के खानों के हवाले से भी बता सकती हैं, और वो बस अच्छा सोचें और अच्छा खाएं, ज़रूर खाएं, मगर टाइम निकालें इबादत के लिए, और होका मत करें और गुस्सा कम करें। रमज़ान में गुस्सा का लेवल ये इसी पकोड़े और फ्राइड चीज़ों से होता है। सही कह रही है। तो जस्ट कीप योर लेवल लो और सब कुछ खाएं, सब कुछ खिलाएं, जितनी नेकियां कमा सकते हैं। नहीं दबा एक छोटा सा टोटका हमें सिर्फ बता दें, माओं के लिए ख़ासतौर पे ख़वातीन जो देख रही हैं, ये जो रमज़ान में बर्तनों में बरकत होती है ना, इफ्तार के बर्तन, तो खाने के बर्तन, तो सहरी के बर्तन, जितना खाएंगे आप उतने ही बर्तन होंगे। टिप बताएं नहीं, लेकिन टिप बताएं। मैं ये करती हूँ कि जैसे मैंने पकौड़े बनाए या फ्राइड चिकन है या ड्राई चीज़ें जो हैं, मैं एक बड़े प्लेटर में एक ही में रखती हूँ। आप 3 चीज़ों में, ये चिकन की प्लेट नहीं, आई डोंट डू दिस। बड़ा प्लेटर लिया आपने, एक में आप देखिए बोरीज का कितना अच्छा तरीका है, एक ही थाल में सब खा लो खाना। बिल्कुल। तो बर्तन कम इस्तेमाल करें क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, पानी प्रॉब्लम, तो हर चीज़। और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये, जो आपके हेल्पर्स हैं वो भी आप उन पे ज़्यादा काम मत डालें, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। हम तो बैठ जाते हैं खा के, फिर वो अपना धो रहे, तो उनके ऊपर भी ज़रा हल्का हाथ रखें और उनको भी आराम दें, जिस तरह आपने रोज़ा रखा है उन्होंने भी। बेशक, यू हैव टू बी कंसिडरेट। शेफ जलाल, मैं ये कहूँगा कि अपने मेटाबॉलिज्म देखें सबसे पहले तो, क्या आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। खाना सेहत को देखें पहले, तो अपने सेहत को देखें, फिर उसके बाद जो फ्राइड आइटम खा सकता है वो फ्राइड आइटम खाएं, जो लाइट आइटम खा सकता है सैलेड्स वगैरह, तो वो सैलेड्स खाएं। और सेकंड, जो परचेजिंग की बात है उसकी एक्सपायरी चेक करें, और उस हिसाब से जो है ना आपने अपने घर पे ग्रोसरी और जो भी लिक्विड डेयरी आइटम है वो जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखें। चीज़ेस हैं जितनी भी डेयरी आइटम के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट हैं उन सब को स्टोर कर सकते हैं आप फ्रिज के अंदर। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी जो फ्रीज कर सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पे शेफ ज़रा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी समझा दें। वो ये होता है कि आपका जो मतलब कल की डेट के ऊपर है, ठीक है, और आज आप एक चीज़ रख रहे हैं उसको, तो उस डेट को पीछे ना रखें, उसके आगे नया डब्बा आपने रख दिया है।
ठीक है, तो वो पीछे की पीछे रह जाएगी, उसको आगे लेकर जो जल्दी खराब होने वाली चीज है उसको पहले यूज करना, फ्रंट पे आनी चाहिए। बिल्कुल, यानी आपने पुराना एक दही खरीदा हुआ है और अब आपने एक नया दही ले लिया है, तो नए वाले दही को पीछे रख लें ताकि पुराने वाला पहले यूज हो जाए, वरना वो पुराना ही हो जाएगा। उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। बिल्कुल, एक्सपायरी तो ये तरीका है। और लास्ट में ये कहूँगा कि इबादत तो सब कर रहे होते हैं और सब कुछ चल रहा होता है, नमाज पढ़ रहे होते हैं लोग, कुरान पढ़ रहे होते हैं, तरावियाँ हो रही होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से आप ही ने कहा कि हम नमाज पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें। तो रोज़े के टाइम पे कोशिश ही करें कि आपके इर्द गिर्द के जो भी एरिया है, जिस एरिया में भी आप रहते हैं, तो बाहर कोई अगर ऐसा है जिसको आप अगर एक गिलास पानी पिला सकें तो उसको पानी पिलाएं। क्या बात है। और रोज़े के फ़ौरन बाद, मतलब जब आपने रोज़ा खोल लिया, आप जाके कोशिश ये करें कि 2 से 3 बोतलें लेकर बाहर खड़े हो जाएं अगर कोई प्यासा है, क्योंकि उस वक्त लोग रोज़े के वक्त हमने देखा ही है, लोग भाग रहे होते हैं कि अजान हो रही है और हम भाग कर रोज़ा खोलें किसी तरह भी। तो उस वक्त अगर आप उसको पानी पिला देंगे तो वो जो सवाब आपको मिलेगा वो शायद क्या बात कही है, आप ले सकें। गूज़बम्प्स। शेफ, एक्सीलेंट मैसेज आई मस्ट से। शेफ समीना, आपका क्या मैसेज होगा? देखिए मैसेज क्या है मेरा, देखिए खाना पीना तो सब चीज़ें, अफ्तार भी, सहर भी हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि जब अफ्तारी का टाइम होता है तो ख़वातीन अमूमन बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक किचन में ही रहती हैं ना, तो वो इस तरह से अपने कामों को मैनेज करें कि 10 मिनट पहले वो अपने टेबल पे, दस्तरखान पे पहुंच जाएं और वहाँ बैठकर बच्चों के साथ अच्छी दुआ करें या कोई अच्छी बात करें, वो बात जो आप रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर इस तरह से चीज़ें करें, अगर आप हर साल एक बात भी अपने लिए लेकर चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बच्चों को पता होना चाहिए अफ्तार की जो दुआ है वो उस वक्त बच्चों के साथ पढ़ें आप ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, एहतमाम करते हैं आप चीज़ों का, लेकिन इन चीज़ों का एहतमाम ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक महीना इबादत का, एक हमारे लिए तो खैर सारा वक्त है, लेकिन बहरहाल हम लोग इसमें ज़्यादा इबादत करते हैं, तो ख़वातीन बहुत टाइम किचन में गुजारती हैं। लास्ट मोमेंट पे सब कहते हैं भाई जल्दी से आ जाओ, और पकौड़े बन रहे होते हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो चीज़ें गर्म ही रहती हैं, ठंडी नहीं होंगी, इस चीज़ का तो डर है ही नहीं आप लोगों को। बिल्कुल 10 मिनट पहले आप आ जाएं और सबके साथ बैठ के एहतमाम से दुआ करें, बात और अच्छी एक बात करें ताकि उसका हम एहतमाम बाद में भी करें। क्या बात है, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो करने का मकसद ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, छोटी छोटी जो टिप्स हैं अगर उसको अपना लेते तो ज़िंदगी हमारी ही आसान होती है। लेकिन आई थिंक इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत नसीबदार हैं कि एक दफ़ा फिर अल्लाह ने हमें रमज़ान नसीब करें। वी द लकी वन, जिसे एक दफ़ा फिर एक मौका मिलता है। जैसे हम हर साल शुरू होने से पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, आई थिंक हर रमज़ान हमें ये मौका देता है अल्लाह ताला कि हम अपने आप के साथ एक रिलीजियस रेजोल्यूशन करें कि हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान बनना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है। अपने एंड से हमेशा ये कहती हूँ, हम हर इंसान की ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को ढूंढें, दूसरों को गिव बैक करें जितना दे सकते हैं, क्योंकि आप जितना देंगे उसने वादा किया है कि उसका 10 टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको। तो बस उस नियत के साथ करें, नियत के ऊपर हर चीज़, आई थिंक कहते हैं ना, हर आपके एक्शन का नियत के ऊपर दारोमदार होता है। तो डू दैट, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, चीज़ों को टेंशन ना बनाएं। जितना टेंशन बनाएंगे, जैसे अभी नाहिद आपने शुरू में कह दिया था कि हम हर चीज़ से वैसे घबरा जाते हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। सायरा कबीर, हमारे खूबसूरत बेहतरीन मेहमानों को, हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।